जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मेरे चैनल पर और आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बीएसएससी इंटर स्तरीय जो एग्जाम होने वाला है हाल फिलहाल में ही, तो उसी का हम क्वेश्चन बैंक लेकर आए हैं दोस्तों। जो प्रीवियस ईयर प्रश्न है उसी को हम कराएंगे। और इसका अगर पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो नीचे टेलीग्राम दिया गया है, उस टेलीग्राम से जुड़ जाए। इसका पूरा पीडीएफ वहां पर डाला जाता है। ठीक है, तो इससे पहले हम दो वीडियो दो मतलब प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, दो प्रीवियस ईयर हम करा चुके हैं इसके। ये इसका तीसरा है। अगर आप लोग वो नहीं देखे तो इसके बाद वो जाकर जरूर देखिए, उसमें काफी अच्छे अच्छे प्रश्न आए हैं। और दोस्तों यकीन मानिए, अगर जब तक आप प्रीवियस ईयर प्रश्न नहीं देखिएगा आपको सिलेबस का समझ नहीं होगा। ठीक है, तो आपको देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, और उन सब का भी पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम पर डाल चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो देखिए, टेलीग्राम पर ज्वाइन कर कर वीडियो को ये पीडीएफ को जरूर डाउनलोड करके वहां से भी देखिए। ठीक है, तो चलिए अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए शुरू में मैथ दिया होगा, मैथ हम थोड़ा स्किप करते हैं इसको। अगर देखिए मैथ अगर नहीं आपको आता है या कहीं दिक्कत हो रहा है या रीजनिंग में दिक्कत हो रहा है तो हम हमारे पास डायरेक्ट आप मैसेज कर सकते हैं, वहां से हम आपको हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, उसका सॉल्यूशन डाल सकते हैं। ठीक है, तो जरूर कीजिएगा अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। ठीक है, ऐसा अन्यथा आप लोग जरूर अपने आप से बनाइए। तो चलिए, प्रश्न है, देखते हैं कि यहाँ से जीके से स्टार्ट होता है और देखते हैं कि हरे रंग का पौधा जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित में से कौन है। तो देखिए, हरे रंग का जो पदार्थ होता है, ठीक है, हरे रंग का जो पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक है, देखिए क्लोरोफिल में कौन सा तत्व होता है, याद रखिएगा, मैग्नीशियम होता है। कौन सा होता है, मैग्नीशियम होता है। ये प्रश्न आया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगले की ओर बढ़ते हैं। अगला है कि साइलेंट वैली या मुख्य घाटी किस राज्य में है। तो देखिए, साइलेंट वैली की बात की जाए, यह मुख्य घाटी हो जाएगा आपका केरल में। कहा हो जाएगा, केरल में हो जाएगा। अच्छा, उत्तराखंड में कौन हो जाता है, फूलों की घाटी। ठीक है, फूलों की घाटी। ठीक है, इतना आप लोग याद रखिएगा। देखिए तमिलनाडु की बात किया जाए तो तमिलनाडु में कौन है, कोरोमंडल। पूर्वी तट यहीं पर है ना, तो कोरोमंडल तो तमिलनाडु में हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि गोवा किस नदी पर अवस्थित है या नदी के किनारे अवस्थित है, ये बताना है। तो गोवा हो जाएगा मांडवी नदी। कौन हो जाएगा, मांडवी नदी। ठीक है, मांडवी नदी। चलिए, नर्मदा नदी के किनारे अगर बात किया जाए तो देखिए नर्मदा नदी के किनारे एक विंध्याचल पर्वत श्रेणी है जी, जहाँ पर अमरकंटक जो है वह एक स्थान है। कहाँ पर है, विंध्याचल पर्वत पर। ये सभी आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन जरूर ध्यान दीजिएगा। चलिए 67 नंबर है कि शुष्काभिक्षेप शुष्काक्षेप को मनुष्य को प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है। देखिए शुष्काक्षिकोप, तो ये हो जाता है विटामिन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अच्छा, ऑप्शन डी, देखिए ऑप्शन सॉरी ऑप्शन डी ने विटामिन डी। ठीक है, देखिए विटामिन डी जो होता है इसको हम लोग हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हार्मोन विटामिन भी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, 68 नंबर की, प्रोटीन जो है ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। कौन है, मरासमस यानी कि बाल्च है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 69 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी का मान सबसे ज्यादा हो, यानी कि सर्वाधिक होगा। जी का मान यानी गुरुत्वाकर्षण का मान सबसे ज्यादा पृथ्वी पर कहाँ होता है, सिंपल ये बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंटार्कटिक के कैंप्स में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अच्छा, जी का वैल्यू कितना होता है, पुरुष प्रश्न आ सकता है, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये जी का। अच्छा, सबसे न्यूनतम कहाँ होता है, तब सबसे न्यूनतम होता है विषुवत रेखा पर सबसे न्यूनतम होता है, ये भी याद रखिएगा। चलिए 70 नंबर प्रश्न है कि शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है। तो किसका अंग, कौन अंग खराबी हो जाता है तो मधुमेह होता है, पैंक्रियाज या अग्नाशय। ऑप्शन है बी इसका राइट आंसर है। 71 नंबर प्रश्न है कि इबोला क्या है। देखिए इबोला क्या है, इबोला एक वायरस है। इबोला क्या है, इबोला एक वायरस है। ठीक है, ये चीन में फैला था इबोला। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 72 नंबर है कि घेंगा रोग जो होता है आयोडीन की कमी से होता है। बिल्कुल, यह निम्न में से किस क्षेत्र में व्यापक होता है, बताइए किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा होता है घेंगा रोग, ये बताइए। तो ये हो जाएगा पहाड़ी क्षेत्र में। ऑप्शन है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहाड़ी क्षेत्र।
ठीक है। देखिए घेंघा रोग में जो होता है थायराइड ग्लैंड होता है, थायराइड ग्रंथि का आकार जो होता है वो बढ़ जाता है, ये भी याद रखिएगा, इसका आकार बढ़ता है थायराइड ग्रंथि का। 73 नंबर प्रश्न है कि विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है। विटामिन ए जो होता है ये यकृत में संग्रहित होता है। कहाँ पर संग्रहित होता है? यकृत में। ठीक है। देखिए यकृत से ही पीठ का स्राव होता है, याद रखिएगा, यकृत में ही पीठ का स्राव होता है। चलिए 74 नंबर है कि मादा क्यूलेक्स मच्छर जो होता है, मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग का वाहक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फाइलेरिया। ये सबसे आसान प्रश्न था अभी में। चलिए 75 देखते हैं कि समदाब रेखा जो होता है निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित, देखिए समदाब प्रश्न से ही इसका आंसर आप लोग लगाइएगा, समान वायुमंडलीय दबाव। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा समवर्षा के लिए, समवर्षा रेखा होता है किसको? समान वर्षा के लिए। हालांकि इसको आप लोग लगा लीजिएगा ऑप्शन पे ही देखकर इसको। चलिए 76 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन सा नदी जो होता है कच्छ के रण में समाहित होता है। देखिए कच्छ के रण में कौन सा नदी होता है? तो लूनी। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है लूनी। देखिए लूनी का कभी कभी लंबाई पूछ जाता था 320 किलोमीटर, याद रखिएगा। ठीक है 320 किलोमीटर। और लूनी जो है लवणता, लवणता की मात्रा इसमें अधिक होती है लूनी में भी। 77 नंबर प्रश्न है कि थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? अभी बताए थे थायराइड ग्रंथि कहाँ होता है? गला में। ऑप्शन है 20 का राइट आंसर है। 78 नंबर है कि साधारण नमक का रासायनिक नाम किसे निम्नलिखित में से क्या है? देखिए बताना है साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है। तो NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, सबको पता होगा सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए अगला देखते हैं 79 नंबर के तारों का रंग किस पर निर्भर करता है। देखिए तारों का रंग जो होता है सिंपल जानिएगा, तारों का रंग जो होता है तापमान पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? तापमान पर। तो ऑप्शन बात किया जाए तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला देखते हैं 80 नंबर की डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग किस देश के थे? बताइए डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग जो तो कहाँ के थे? तो अमेरिका हो जाएगा, ऑप्शन सी। अच्छा श्वेत क्रांति का जनक भी डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को बोला जाता है। ठीक है याद रखिएगा। और देखिए इनको 1972 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, शांति का वो भी मिला था, याद रखिएगा शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। चलिए 81 नंबर है कि आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांच के लिए की जाती है? बताइए आयोडीन टेस्ट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? कार्बोहाइड्रेट का। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? तो छुआछूत उन्मूलन किससे हो जाएगा? आर्टिकल 17। अच्छा आर्टिकल 14 में क्या है? विधि के समान संरक्षण या विधि के समान समझ समानता। तो ऑप्शन ए थी, एक ही 14 की बात की जाए अनुच्छेद तो हो गया। अच्छा अनुच्छेद 15 में क्या है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद 15 है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं। अच्छा 18 में क्या है? अनुच्छेद 18 में याद रखिएगा, 18 में है कि वंश उपाधियों का अंत, सिंपल याद रखिए उपाधियों का अंत किसमें? 18 में। ठीक है चलिए अगला 83 नंबर प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? बताइए प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या हो जाए? कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। 84 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से गौ प्रजातियों में कौन सा प्रजाति देसी नहीं है? कौन सी देसी नहीं है? तो देखिए एचएफ जो होता है यानी कि हॉल्स्टीन फ्रीजन, एचएफ स्कूल रहता है शॉर्ट में, तो ये जो है ये देसी नहीं है, बाकी तीनों जो है वो देसी प्रजाति है। ठीक है चलिए 85 नंबर प्रश्न है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्ष का निर्धारित है, इसकी गणना मतलब इसकी गणना कब से की जाएगी? बताइए। तो इसकी गणना कब से की जाएगी? जब से पंचायत की पहली बैठक की तिथि से की जाती है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, पंचायत की पहली बैठक, ध्यान दीजिएगा पहली बैठक की तिथि से की जाती है। ठीक है चलिए 86 नंबर प्रश्न देखते हैं कि राज्य
सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? राज्यसभा के संबंध में। किसके संबंध में है? राज्यसभा के संबंध में। तो देखिए, राज्यसभा के संबंध में बात किया जाए तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। राज्य सूची के किसी विषय पर संसद, देखिए संसद कानून बना सकती है बिल्कुल, अगर राज्यसभा कितने बहुमत से, 2/2 यानी कि 2/3 बहुमत से पारित करे कि राज्य सूची के संदर्भ विषय राष्ट्र हित का, राष्ट्र महत्व का हो। तो देखिए ये आर्टिकल भी पूछा जाता है, ये आर्टिकल हो जाएगा, ये जितना सारा डिफिनेशन बताया ये आर्टिकल किसमें है? 249 में है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। धन विधेयक राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता है। ठीक है, 87 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय प्रतीक के संबंध में नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही नहीं है ये बताइए। तो देखिए, भारत के राष्ट्र ध्वज की चौड़ाई और लंबाई, देखिए पहले चौड़ाई फिर लंबाई, तो 2-3 बिल्कुल सही है ये तो। ठीक है, अगला क्या है कि राष्ट्रीय झंडे का चक्र में कितने आरो होते हैं? 24 गो लाइन होता है, तो बिल्कुल ये भी सही है। अगला क्या है कि राष्ट्रीय प्रतीक लौरिया नंदनगढ़ के सी नहीं, लौरिया सांची के न होता है। ठीक है, तो यही गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन सी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, राष्ट्रीय धुन यानी कि गान बजाने का 52 सेकंड, बिल्कुल, यानी कि ऑप्शन सी ही इसका गलत था। चलिए अगला 88 नंबर प्रश्न है कि लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत राशि खो देगी अगर कुल वैध मतों का कितना से कम होगा, तो ये हो जाएगा आपका 1/6 से मत से कम होगा, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। 89 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन 1885 में कहाँ हुआ था? तो बताइए कहाँ हुआ था? तो ये बंबई में हुआ था। बंबई में कहाँ हुआ था? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था। और इसमें याद रखिएगा, इसमें 72 लोग शामिल हुए थे और इसका अध्यक्षता किसने किए थे? वेमेश चंद्र बनर्जी ने इसका अध्यक्षता किए थे। चलिए 90 नंबर पर देखते हैं कि एक दल लोकसभा में विपक्ष दल होने का दावा करता है। ठीक है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होना चाहिए, यानी कि विपक्ष के दल बनने के लिए कितने सांसद होना चाहिए? सिंपल ये बताइए। ये देखिए, कुल का 10% होना चाहिए, या 1/10 यानी कि 550 का 10% कितना हो जाता है? 55। ठीक है, चलिए 91 नंबर प्रश्न है कि ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्याग पत्र दे सकता है। बिल्कुल, आवेदन समर्पित करने के कितने दिन के बाद त्याग पत्र प्रभावी माना जाएगा? कितने दिन के बाद? तो ये हो जाता है 7वां दिन। कितना होता है? 7वां दिन। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होता है 7 दिन के बाद। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, पंचायत से बहुत सारा प्रश्न आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। चलिए 92 नंबर क्या है कि भारत की स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए थे? बताइए, प्रथम आम चुनाव स्वतंत्रता के बाद कब हुआ था? तो 1952 में हुआ था। 13 मई, देखिए 13 मई 1952 को लोकसभा, कौन? लोकसभा का गठन हुआ था। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न आया हुआ है, प्रश्न पूछेगा भी। चलिए अगला देखते हैं कि मनरेगा योजना में प्रशिक्षण और अर्ध प्रशिक्षण मजदूरों की मजदूरी पर केंद्र और राज्य का व्यय कितना कितना है? बताइए। तो ये हो जाएगा 75:25। केंद्र 75 और राज्य 25 देता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, नरेगा, देखिए सबसे पहले मनरेगा तो बाद में नरेगा। नरेगा का स्थापना कब हुआ था? 2006। कब? 2 फरवरी 2006, ये भी याद रखिएगा। नरेगा से मनरेगा कब बना था? 2 अक्टूबर 2009 को, 2009 को। चलिए अच्छा, नरेगा की शुरुआत जब 2006 में हुआ था तो उस समय सबसे पहले कौन सा राज्य से लागू हुआ था? तो याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश से।
ठीक है, कहां से लागू हुआ था? आंध्र प्रदेश से। 94 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित पंचायती योजनाओं में कौन सी योजना अनावृष्टि और 2 युद्ध के कारण प्रभावी हुआ? तो बहुत ही आसान प्रश्न, सबको पता होगा। तीसरी पंचवर्षीय योजना, एक चाइना के साथ में 1962 में हो गया था, ये चीन के साथ में, और 1965 में फिर किसके साथ में? पाकिस्तान के साथ में हो गया था। तो 2 युद्ध हो गया था बैक टू बैक। 95 नंबर प्रश्न है कि बिहार में किसान सभा का स्थापना किसके द्वारा किया था? बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिहार स्पेशल पूछा जा रहा है प्रश्न, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए बिहार में किसान सभा का स्थापना कौन किए थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका स्थापना कब हुआ था? 1928 में, डेट भी याद रखिएगा, 1928 में। अच्छा, पूछेगा एक प्रश्न आता है कि अखिल भारतीय किसान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा 1936 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने किए थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। और उसकी महासचिव कौन थे? एन जी रंगा थे। ये सब प्रश्न आने वाला है, इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं। चलिए, 1860 में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वालों की दुर्दशा चित्रित करता है। बिल्कुल ठीक है। तो नील दर्पण की रचनाकार कौन थे? बताइए। नील दर्पण के रचनाकार हो जाएंगे दीनबंधु मित्र। कौन है? दीनबंधु मित्र। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दीनबंधु मित्र। 97 नंबर प्रश्न है कि नीचे दी गई कमिटियों का संबंध, किसका संबंध जो है पंचायती राज से? बताइए, किसका संबंध हो जाएगा पंचायती राज का? ऑप्शन है ए हो जाएगा बलवंत राय मेहता। किसका संबंध हो जाएगा? बलवंत राय मेहता। अच्छा, बलवंत राय मेहता समिति कब हुआ था? 1957 में। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बलवंत राय मेहता। चलिए, 98 है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार था। बताइए कौन था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा लोक भागीदारी। लोक भागीदारी। 99 नंबर प्रश्न है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बताइए, द्रोणाचार्य जो है ये क्रीड़ा परिषद यानी खेल परिषद में दिया था। ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी खेल परिषद। अच्छा, पूछेगा कि द्रोणाचार्य जो पुरस्कार है ये कब से दिया जाता है? तो याद रखिएगा 1985। कब हुआ था? 1985 से। ये भी इंपॉर्टेंट है प्रश्न, ये भी आया हुआ है, द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985। चलिए, अगला देखते हैं कि राष्ट्रीय खेल जो होता है, राष्ट्रीय खेल दिवस है, ये 19 अगस्त को मनाया जाता है। तो निम्नलिखित में से किनके संबंधित है? तो बताइए 29 अगस्त से कौन संबंधित है जिनके याद में राष्ट्रीय खेल मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मेजर ध्यानचंद। अच्छा, मेजर ध्यानचंद को याद रखिएगा, इन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। ठीक है, हॉकी का जादूगर। 101 प्रश्न है कि मैग्नस पुरस्कार रैमजे मैग्नस के नाम पर दिया जाता है। ठीक है, तो ये किस देश के संबंधित है? तो ये किस देश के संबंधित है? बताइए। तो ये हो जाएगा आपका फिलीपींस। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, फिलीपींस। नेक्स्ट की देखते हैं कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? देखिए, फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? बताइए। तो ये हो जाएगा आपका कतर में। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कतर। नेक्स्ट क्या है कि सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में अवस्थित है? तो देखिए, सहारा जो रेगिस्तान है ये आपका हो जाएगा अफ्रीका में। कहा हो जाएगा? अफ्रीका में। एशिया में हो जाता है थार। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 104। 104 नंबर है कि दुरंद कप जो है वो किस खेल से संबंधित है? बताइए। दुरंद खेल का संबंध हो जाएगा टेनिस से, सॉरी फुटबॉल से। किससे हो जाएगा? फुटबॉल से। किससे हो जाएगा? फुटबॉल। डुरंड कप हो जाएगा फुटबॉल। हॉकी की बात किया जाती है, हॉकी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो हॉकी की याद रखिए, वेलिंगटन कप हो जाएगा, इंदिरा गांधी गोल्फ कप हो जाएगा, रंगा स्वामी कप। ये सब जो है ये आपका हो जाएगा किसे? हॉकी से। 105 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किसे किसे वर्ष 2014 में, देखिए ये करंट अफेयर्स टाइम का प्रश्न पूछने वाला ऐसा नहीं है, लेकिन याद रखिएगा नोबल प्रश्न आता है, ध्यान दीजिएगा, नोबल पुरस्कार वाला। नेक्स्ट क्या है कि बिहू किस
राज्य का लोक नृत्य है। बहुत ही आसान प्रश्न है, बताइए बिहू किस राज्य का हो जाए, तो बिहू हो जाएगा असम में, बिहू हो जाएगा असम में। ठीक है, चलिए ओणम कहाँ के लिए एक बताइए आप लोग। ओणम हो जाएगा केरल। ओणम कहाँ के लिए, केरल के लिए। देखिए बिहू जो होता है वर्ष में 3 बार आयोजित होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। 107 नंबर है कि पेरू की राजधानी है, बताइए पेरू की राजधानी कहाँ है, तो लीमा। पेरू की राजधानी हो जाएगा लीमा। नेक्स्ट देखते हैं कि चेरनोबिल परमाणु संयंत्र अब बंद हो गया, कहाँ था चेरनोबिल परमाणु संयंत्र। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 1986 में चेरनोबिल परमाणु संयंत्र ये फट गया था, ये ब्लास्ट हो गया था, यहाँ पर दुर्घटना हो गया था, ये भी याद रखिएगा। और ये कहाँ है, यूक्रेन में हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा, यूक्रेन में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा यूक्रेन। नेक्स्ट क्या है कि जापान की मुद्रा क्या है, बताइए जापान की मुद्रा आपका हो जाएगा एन। जापान की मुद्रा क्या हो जाएगा, एन। ठीक है, दिरहम, देखिए दिरहम कहाँ का हो जाता है, मोरक्को की याद रखिएगा, दिरहम कहाँ का, मोरक्को का। ठीक है, क्रोन कहाँ होता है, क्रोन ग्रीनलैंड का हो जाएगा। और युआन कहाँ हो जाएगा, ये आप लोग कमेंट में बताइए। ठीक है, युआन कहाँ का, कमेंट में जरूर बताइए, बहुत ही आसान प्रश्न है। चलिए 110 है कि निम्नलिखित में से किस चक्रवात ने भारत के पूर्वी तट को प्रभावित नहीं किया। तो ये उस समय करंट है, अभी इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन याद रखिए चक्रवात से भी प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट क्या है कि ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक किसने लिखा था, ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह। किसमें हो जाएगा, खुशवंत सिंह। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट 112 की विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर, ये प्रश्न पिछला सेट में भी आ चुका है, बताइए एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। ठीक है, इन्हें भारत रत्न भी मिल चुका है। चलिए अगला देखते हैं 13 नंबर 113 की भारत एक खोज, क्या है, भारत एक खोज पुस्तक अहमदाबाद किला जेल में कारावास के दौरान लिखा था, मतलब ये किसने लिखा था, भारत एक खोज पुस्तक किसने लिखा था। ठीक है, सिंपल ये बताइए। तो ये हो जाएगा आपका भारत के खोज जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 114 की कौन सा देश जो है सुगर बाउल ऑफ वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है, सुगर बाउल ऑफ वर्ल्ड हो जाएगा क्यूबा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्यूबा। प्रश्न नंबर 115 है कि जल का घनत्व जो होता है किस तापमान में सर्वाधिक होता है, बताइए जल का घनत्व सबसे अधिक कब होता है, किस तापमान पर, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। देखिए आयतन सबसे कम होता है, याद रखिएगा, घनत्व सबसे ज्यादा 4 डिग्री सेल्सियस पर। 116 की संयुक्त राष्ट्र का गठन किस वर्ष किया गया था, बताइए संयुक्त राष्ट्र का गठन हो जाएगा 1945 में, और कब, 24 अक्टूबर। डेट भी याद रखिएगा, डेट प्रश्न पूछता है तो याद रखिएगा। और इसमें 193 देश है। चलिए 117 है कि भारत की आजादी के समय भारत का वायसराय कौन था, माउंट बेटन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत के समय। अच्छा पूछेगा कि भारत स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो ऑप्शन डी हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। 118 है कि कौन सी आईसीसीएस अधिकारी, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1875 के गठन में शामिल थे। आईसीएस के अधिकारी थे जो 1885 में कांग्रेस जो गठन हुआ था ना, तो उसमें ये शामिल थे। तो कौन सा अधिकारी थे, ए ओ ह्यूम। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ओ ह्यूम। दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। ठीक है, चलिए 119 क्या है कि म्यांमार की राजधानी कहाँ है, तो म्यांमार की राजधानी हो जाएगा ने पेईताओ। ठीक है, अच्छा म्यांमार का गठन कब हुआ था, मतलब भारत से अलग कब हुआ था म्यांमार, बताइए। म्यांमार या बर्मा भी उसको बोला था, तो 1935। 120 है कि तमस उपन्यास का लेखक कौन है, बताइए। तमस उपन्यास हो जाएगा भीम साहनी, तमस उपन्यास हो जाएगा भीम साहनी। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 121 है कि किस खिलाड़ी को प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया, बताइए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसको सबसे पहले दिया गया था, तो ये विश्वनाथ आनंद को। कब, ये देखिए 1991 92 में अवार्ड इनको दिया गया था, ये भी याद रखिए कब दिया था, 1991
92 में। चलिए अगला देखते हैं कि 122 की, भारतीय आजादी के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो ये था इटली, क्लीमेंट इटली था, लेबर पार्टी का ये क्लीमेंट इटली। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 123 है कि भारतीय भारतीय रिजर्व बैंक का वर्तमान गवर्नर कौन है? बताइए। ये उस समय का, देखिए ये उस समय का प्रश्न है, मतलब कि जब प्रश्न ये प्रीवियस से प्रश्न है ना, तो पहले का प्रश्न है, तो ये ऑप्शन तो सारा कट जाएगा। लेकिन आप लोग अभी कमेंट में जरूर बताइए कि वर्तमान में अभी सही में कौन है। ठीक है, देखिए प्रश्न नंबर 123 से बताइए, आर्टिकल 123 में क्या है? राष्ट्रपति का अध्यादेश। देखिए प्रश्न नंबर 124 है, 124 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। हालांकि हम ऐसे मजाक कर रहे हैं, लेकिन ये भी सही है। ठीक है, आप लोग ऐसे भी देख सकते हैं, याद करने के लिए कुछ भी याद कर सकते हैं। अगला क्या है? भारत के राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ये भी प्रश्न पहले का है, वर्तमान बताइए कौन है? आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है, ये दोनों प्रश्न का उत्तर लाइन से आप लोग कमेंट में बताइए। ठीक है, चलिए 125 है कि भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ था? देखिए भारत और चीन के बीच में जो जो पंचशील समझौता हुआ था, ये कब हुआ था बताइए? 1954 में हुआ था। 62 में तो युद्ध कर दिया था, लेकिन 54 में पंचशील समझौता हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। 126 है कि भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? देखिए एम एस स्वामीनाथन बोला था इनको, एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक है, और ये 1967-68 में भारत में किए थे। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 127 है कि आंग सान सू की जो NLD नैनी नेत्री है, किस देश के संबंधित है? तो आंग सान सू की किस देश की हो जाएगी? ये हो जाएगा म्यांमार। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा म्यांमार। 128 है कि महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच पुणे समझौता किया गया था। बताइए कब किया था पुणे समझौता? इसे दिल्ली समझौता भी बोला जाता है। तो ये हो जाएगा 1932 में। कब था? 1932 में। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 129 है कि गिर वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है। बिल्कुल, यह किस राज्य में अवस्थित है? बताइए गिर वन किस राज्य में अवस्थित हो जाएगा? गिर गुजरात में। गिर कहाँ है? गुजरात में। देखिए टाइगर एक, अच्छा एक बताइए कि टाइगर रिजर्व जो हुआ था, ये कब से शुरुआत हुआ था? टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट 1973 से ये शुरू हुआ था। 130 है कि प्रसिद्ध पेंटर जो है राजा रवि वर्मा किस रियासत से संबंधित है? राजा रवि वर्मा का संबंध किससे हो जाएगा? तो ये हो जाएगा त्रावणकोर। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। चलिए 131 नंबर प्रश्न है कि बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम जो है अमरकंटक में हुआ है? बताइए अमरकंटक से किसका हुआ है? तो इसका हो जाएगा सोन का। किसका? सोन का। सोन का लंबाई प्रश्न ये आता है, याद रखिएगा 780 किलोमीटर। ठीक है, ये अगर को देखिए कोसी अगर है तो कोसी याद रखिएगा, कोसी तो होता है नेपाल के गोसाई थान चोटी से। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। अगला देखिए, अगला आगे आपका मैथ। तो मैथ को आप लोग खुद से बनाइए। अगर मैथ नहीं बनता है, गणित आपसे नहीं बनता है, तो आप लोग हमको पर्सनली मैसेज कीजिए, या जहां हो वहां पर कीजिए, टेलीग्राम पर कीजिए, इंस्टाग्राम पर कीजिए, जहां कीजिए लेकिन कीजिए, हम आपको जरूर सोल्यूशन देंगे इसका। ठीक है, समझा भी देंगे। चलिए 1933 में क्या है कि निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय का अध्ययन किया था? बताइए नालंदा विश्वविद्यालय में किसने अध्ययन किया था? बताइए। तो ऑप्शन बी हो जाएगा वेन्सांग। देखिए वेन्सांग कब आया था भारत? बताइए 629 से 644 तक ले। ठीक है, ये भारत रहा था। वेन्सांग जो है ये हर्षवर्धन के समय में आया था। ठीक है, किसके समय में? देखिए मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। इब्न बतूता किसके समय में आया था? इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। और अल बरूनी किसके समय आया था? मोहम्मद गजनवी के समय में आया था। मोहम्मद गजनी के समय में आया था। ठीक है, अल बरूनी का एक पुस्तक है किताबुल हिंद, ये भी याद रखिएगा किताबुल हिंद। ठीक है, अल बरूनी किताबुल हिंद, और ये 1017 में आया था, ये भी याद रखिएगा। चलिए इब्न बतूता की पुस्तक का नाम क्या है? रेहला। रेहला, इब्न बतूता की पुस्तक का नाम है रेहला। मेगास्थनीज का पुस्तक का नाम क्या है? मेगास्थनीज का पुस्तक का नाम आपका हो जाएगा इंडिका।
तो ये सारे आप लोग याद रखिएगा, प्रश्न सब कहीं से भी आ सकता है। चलिए 30 नंबर के पूर्ण स्वराज का संकलन संकलन कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया था? ये हुआ था 1929 के लाहौर अधिवेशन में। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। कब कौन किए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अब यहाँ से आपका मैथ और रीजनिंग स्टार्ट होता है। अगर आपको नहीं आता है तो जरूर आप लोग बनाई, पहले तो आप लोग बनाने की कोशिश कीजिए, नहीं आता है तब मैसेज कीजिएगा मेरे पास। ठीक है, और दोस्तों यही था आज का। और देखिए इसका हम सारा पीडीएफ आंसर के साथ में, ठीक है, डिटेल के साथ में हम आपको टेलीग्राम पर अपना डाल देंगे। वहां से आप लोग पीडीएफ जरूर डाउनलोड करके बनाइएगा पहले। ठीक है, पहले ही डाल देते हैं, उसके बाद मिलाइएगा। और देखिए अब बात यह है कि अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करके जाइएगा। और कुछ बात हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। ठीक है, लेकिन सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।